दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। हमने आपको पहले भी बताया है कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर पहले तो जूनागढ़ में, फिर उसके बाद कच्छ की अदालत में और उसके बाद मोडासा में भी एक केस दर्ज हो गया है। जिसके बाद अब ये मुमकिन है कि पुलिस कस्टडी के खत्म होने के तुरंत बाद उन्हें जो मोडासा जो अरवल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, मोडासा पुलिस प्रशासन उन्हें वहाँ से उठा ले जाएगी और फिर उन्हें वहाँ की अदालत में पेश किया जाएगा। उसके बाद फिर न जाने क्या होने वाला है, क्या उन्हें फिर पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा या फिर अभी जो पुलिस कस्टडी में भेजा गया है उसके बाद उन्हें फिर और आगे कस्टडी में भेजा जाएगा। ये तमाम चीज़ें अब आगे जा कर के सामने आएगी। लेकिन इस बीच मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के जो बड़ा मामला सामने आ रहा है वो ये कि मुफ्ती सलमान अजहरी को न सिर्फ भड़काऊ भाषण के लिए बल्कि उनके टेरर एंगल की वजह से अब उन पर जांच पड़ताल होने वाला है। यानी कि टेररिस्ट और टेररिज्म, इन दोनों से इनका क्या लिंक है, इस पर बातचीत होगी और इस पर जांच पड़ताल होगी। इस पूरे प्रकरण को लेकर के अब सोशल मीडिया पर सीधे सीधे इसको लेकर के खबरें सामने आने लगी है और ये खबर आप देखिए कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के जो गुजरात की मीडिया है वो अब खबर लिख रही है। गुजरात की मीडिया की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। यह हिंदू जागृति डॉट ऑर्गेनाइजेशन करके है, इसने इस पूरे मामले को लेकर के न्यूज़ कवर किया है, जिसमें इन्होंने जो दावे किए हैं वो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से क्या क्या बातें जो हैं इन लोगों के द्वारा कही गई है। मुख्यतः जो बातें हैं कि गुजरात एटीएस जो है वो टेरर एंगल इन्वेस्टिगेट करेगी इस पूरे मामले में। इंडिया टीवी से बात करते हुए गुजरात एटीएस एसपी ओम प्रकाश ने जो दावा किया है वो सुनिए। उनका कहना है कि जो इवेंट हुआ था स्कूल कंपाउंड में जूनागढ़ में 31 जनवरी को, वो जो ऑर्गेनाइज हुआ था वो था एंटी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम। क्या था? एंटी ड्रग अवेयरनेस, मतलब ड्रग ना ले, इसको लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ये आपको जो ऑर्गेनाइज हुआ था उसके लिए जो कहा जा सकता है लाइसेंस लिया गया था प्रोग्राम आयोजन के लिए, वो इस नाम से लिया गया था। दिस इवेंट वाज प्रेजेंटेड एज एन एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम। हाउएवर, मौलाना सलमान अजहरी इन अ प्लान्ड मैनर डिलीवर्ड एन इन्फ्लामेटरी स्पीच to incite communal hatred between two religious communities. In Junagadh, he also gave a similar provocative speech in the Samyakhali police station area in Kutch. ये किन्होंने कहा है? ये वहाँ के जो ओम प्रकाश जट हैं, जो एटीएस है, एटीएस के एसपी हैं, उनका कहना है कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो बयान दिया वो तो पहली बात थी कि एक भड़काऊ भाषण था, उसके बाद भड़काऊ था, दूसरा था कि दो समुदाय जिसमें खासकर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की जो है भाषाओं का अल्फाज किया गया था। ये दो आरोप तो हैं ही, और उसके बाद यही मामला आपको जूनागढ़ में भी था और यही मामला जो है वो कच्छ में भी था। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि कच्छ की बात भी की गई है इसी को लेकर के और जूनागढ़ को भी। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, आगे जो इसको लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के वहाँ एटीएस के एसपी ने कहा है वो सुनिए कि इनका ये कहना है कि एक्यूज मुफ्ती सलमान अजहरी जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री रहा है इनका, और डेट मल्टीपल केसेस आर लॉन्च, और इनके खिलाफ कई सारे मामला दर्ज हैं। उसमें इन्होंने ये बात बताई है कि इन वेरियस स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट में, जिनमें कर्नाटका में इनके ऊपर 5 एफआईआर है इनके ऊपर, और महाराष्ट्र में भी कई सारे एफआईआर दर्ज है, नियरली डबल इन गुजरात, और उससे दुगना जो है गुजरात में भी दर्ज है। सो ही हैज अ हिस्ट्री। इसका मतलब यह है कि उनका इतिहास है। वी हैव ऑल्सो टेकन cognizance a Sufi Khanka Association leader Muhammad Kausar Hassan Siddiqui allegation that Mufti Salman Azhari has links with foreign terrorist organization. SP Judge said that the Sufi Khanka president allegation that Mufti Azhari is working on the agenda of Ghazwa-e Hind. तो ये बातें जो कही जा रही है, मुख्ता बात जो सामने आ रही है वो ये कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जो 4 केस तो अभी आप देख रहे होंगे, एक जो कि मुंबई में हुआ, 3 जो कि गुजरात में हुआ, तो 1 और 3, ये 4 केस तो अभी ये रिसेंटली मामला है। लेकिन इन तमाम मामलों से बड़ा मामला ये है कि इनके ऊपर कर्नाटक में 5 एफआईआर पहले से दर्ज है, और साथ ही साथ ये दावा किया जा रहा है कि गुजरात में भी इनके ऊपर और भी कई सारे मामला दर्ज हैं। तो मतलब ये होता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को पूरी तरीके से एक इस नज़रिए से देखा जा रहा है कि उनका एक बहुत पुराना बैकग्राउंड है। एक तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी ये कहते हैं कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, लेकिन उनके ऊपर जिस तरह से एफआईआर दर्ज किए गए हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल दिखाने की कोशिशें हो रही है, और इसी तरह इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। इस पूरे मामले में कहते हैं कि जब अपने ही लोग
दगाबाज निकले तो फिर दूसरों पर क्या भरोसा करना। तो इसमें एक नाम जो है वो मोहम्मद कौसर हसन सिद्दीकी है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि ये सूफी खानका एसोसिएशन, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक एसोसिएशन है, वहाँ एक सूफी खानका है, उसके बारे में ये पहली बार ही लोगों को जानकारी मिली है। और उसने ये दावा किया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का आतंकवादी गतिविधि में जो है वो शामिल है। और उनमें सबसे बड़ा नाम जो उन्होंने दिया है वो ये कि गज़वे हिंद के स्टाइल में जो है मुफ्ती सलमान अजहरी काम करते हैं। तो ये तमाम इल्जामात जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी पर लगाए जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि गुजरात एटीएस ने इस पूरे मामले को लेकर के बयान दिया है। आगे जो बातें कही गई है वो सुनिए। इट इज pertinent to note that Sufi Khanka Association President Kausar Hussain Majidi had and on 5th फरवरी welcomed the arrest। मतलब उन्होंने ये जो कौसर है, मोहम्मद कौसर, उसने स्वागत किया था मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी का, और उन्होंने कंसर्न मतलब चिंता जताई थी मुफ्ती सलमान अजहरी की गतिविधियों को लेकर के, और कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी जो है वो तबलीगी जमात पैटर्न और एस्केलेटिंग कम्युनल टेंशंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। मतलब तबलीगी जमात पर भी हैज बीन फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ तबलीगी जमात पर भी इसने क्या किया है, वो वॉर किया है। अब अगर बात करेंगे तबलीगी जमात, तो अगर मुसलमानों के फिरके की बात करें तो ये देवबंदी फिरका जो है वो जनरली इस पर तबलीगी जमात को लेकर के बात करता है। अगर मुफ्ती सलमान अजहरी की बात करें तो वो सुन्नी में जो बरेलवी मसलक है उनको लेकर के बात करते हैं। मान लीजिए उन मसलक को लेकर के फोकस्ड है। तो देवबंदी, बरेलवी, और अब देख लीजिए कि सूफी जो कह रहा है वो कह रहा है कि तबलीगी जमात की तरह काम कर रहा है ना। एंड एस्केलेटिंग कम्युनल टेंशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, मतलब दोनों में नफरतें फैला रहा है। ये वही तबलीगी जमात है दोस्तों जिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने, आपको याद होगा कि जब कोविड-19 था उस वक्त भी तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिशें हुई थी, लेकिन तमाम साजिशें जो मेन स्ट्रीम मीडिया की थी वो नाकामयाब हो गई। और अब एक सूफी इस तरह की हरकत कर रहा है, न जाने कैसा इंसान है ये और कौन है ये। और साथ ही साथ ये कहता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर आरोप लगाते हुए कि इन्होंने गज़वे हिंद प्रोजेक्ट को जो है पर ये काम कर रहे हैं। और सूफी खानका एसोसिएशन हेड आल्सो एडेड द मुफ्ती अजहरी रिसीव्ड हिज एजुकेशन इन इजिप्ट एंड एलिग्ड दैट ही इज अलाइंड विद द मुस्लिम्स ब्रदरहुड आइडियोलॉजी, है ना। और इजिप्ट से इन्होंने पढ़ाई की, ये तमाम लोग जानते हैं। मजीदी एक्यूड अजहरी ऑफ एमिंग टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम सिमिलर टू हमास इन इंडिया टू एडवांस द गज़वे हिंद प्रोजेक्ट। अब इसका ये कहना है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है वो हमास की तरह काम कर रहे हैं। हमास क्या है? हमास जो है, क्या हमास एक आतंकवादी संगठन है? अगर ये सवाल भारत में किया जाए और ऑफिशियली देखा जाए कि क्या हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आंसर आपको मिलेगा नो, क्योंकि भारत ने कभी इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना, भारत सरकार ने। तो इसे जोड़ करके बताया जा रहा है कि इनका जो काम है वो इस तरह का था कि ये हमास की तरह काम कर रहे हैं। और देश भर में जो है वो कहीं ना कहीं इन्होंने ये जानकारी दी कि इनके ऊपर जो है मल्टीपल केसेस हैं अगेंस्ट अजहरी साहब के। कहां? वेर फाइल्ड इन हुबली और धारवर इन कर्नाटका फॉर ट्राइंग टू इंसाइट राइट्स, मतलब दंगे फसाद कराने के आरोप में। द गुजरात एटीएस ऑफिसर फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट एन इन्वेस्टिगेशन विल बी लॉन्च्ड इनटू the financing of Al-Aman Education and Welfare Trust run by Azharis as well and his activities, and then further action will be taken। इनका जो अल-अमान ट्रस्ट है उस पर, अल-अमान एजुकेशन और वेलफेयर ट्रस्ट जो है उसकी जांच पड़ताल होगी, उनकी तमाम एक्टिविटी पर जो है ध्यान दिया जाएगा। When asked if the Gujarat ATS is not going to limit its probe to hate speech but will investigate radicalization and alleged indirect support to terror activity, the ATS officer said since he is an accused in this offense, his activities in addition to the trust activities and financing will be investigating in detail। SP Jat said, adding that more stringent sections might be added in the case। मतलब इनका ये कहना है कि आने वाले वक्त में भले मुफ्ती सलमान अजहरी पर भड़काऊ भाषण का जो मामला है वो प्रूफ हो या ना हो, लेकिन इनके ऊपर जो है वो टेरर एंगल का जो जांच है वो जारी रहेगा। और इसमें इनके ऊपर आने वाले वक्त में आईपीसी की जो धाराएं हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम धाराएं जो है इनके ऊपर लगवाई जा सकती है। तो ये बातें भी कही जा रही है। आगे देखिए कि क्या कुछ और बातें कही गई है। इनका कहना है कि when asked, SP Om Prakash Jat also learned that the Maharashtra government, police and ATS for their crucial role in ensuring Mufti Salman Azhari arrest and investigation, as he recalled the day when a Muslim mob gathered outside Ghatkopur police station demanding the immediate release of Salman
अजहरी साहब। तो मुख्यतः जो बातें हैं दोस्तों वो ये कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जो है वो अब दूसरी नज़र है और लोग जो है इन्हें जो गुजरात एटीएस है वो किसी और एंगल से देखने की कोशिश कर रही है। और इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो सूफी खानकाह एसोसिएशन है, जो इन तमाम तरह के आरोप लगाते हैं और मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जितने सारे केस हैं उन तमाम केस के बारे में जानकारी उस एसोसिएशन की तरफ से दी गई है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ क्या कुछ होता है। आप तमाम मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वालों से हमारी गुजारिश है कि शांति बनाए रखिए, उनके लिए दुआ कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को मालूम चल सके कि कौन कौन लोग हैं जो मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं।